आपके सामने इन्फोसिस का चार्ट प्रस्तुत है। 3 महीने में आपने इसको 16% बढ़ते हुए देखा है। सुमित जी, किस तरीके से ब्रोकरेजेस ने इन नतीजों को पढ़ा? देखिए, मेजरली सबने ही अपना थम्स अप दिया है इन नतीजों को। अगर आप डोमेस्टिक हाउसेस को भी मिला देंगे तो कंसेंसस टारगेट कहीं कहीं पर जाकर माफ़ कीजिएगा 1700, 1750, 1800 की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक एक करके टारगेट्स लेकर आते हैं, जहां पर CLSA ने इस पर एक 1900 का टारगेट दिया है। क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है, टारगेट 1890 प्रिसाइजली 1900 रुपये के आसपास। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से करीब करीब 1780 रुपये का टारगेट बाय साइड की रेटिंग है। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, 1760 रुपये का टारगेट इनकी तरफ से है। और सिटी ने भी बाय रेटिंग दी है 1785 रुपये के टारगेट्स के लिए। JP मॉर्गन 1770। तो मेजरली सभी फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस का कंसेंसस टारगेट जो है वो 1800 साढ़े 1800 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीज़ें जो पॉजिटिवली उन्होंने मानी है, उसमें एक सबसे पहला तो जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया गया है। ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस में कोई भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था कि इस तरह की गाइडेंस में रिवीजन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये रिवीजन कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव के तौर पे लिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ हाउसेस ने जो EPS एस्टिमेट है वो कट किया, लेकिन बहुत मार्जिनल कट किया, 1% से 2% के आसपास की EPS कट किया गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपना जो एस्टिमेट है वो ब्रॉडली अनचेंज के आसपास ही रखा है। प्रिफर्ड कंपनी के तौर पे माना जा रहा है ग्रोइंग डिजिटल स्पेंडिंग या मार्केट शेयर के लिहाज से पूरे स्पेस में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव आप देख के चल सकते हैं। और कई ब्रोकरेज हाउसेस की तो कंपनी की इंडिया प्रिफर्ड लिस्ट में IT स्पेस में इसका नाम शामिल है, तो वैसे भी वहाँ पे फेरबदल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेजरली पहले 28 के मल्टीपल पे इन्फोसिस को देखा जाता था FY23 के लिए, अब उसे कुछ हाउसेज ने रिवाइज करके 29 के मल्टीपल पे देखना शुरू कर दिया है। तो अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए अपग्रेड्स आ रहे हैं, और करीब करीब कंसेंसस टारगेट 1800 साढ़े 1800 के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। 1850 का टारगेट अगर आप देखें तो यहाँ से लगभग आप समझ लीजिए कि 250 पौने 300 रुपये का अपसाइड, दैट्स गुड। अगर आप देखें, आपने हर्षदा से नंबर समझे, सुमित से टारगेट समझे, मैं इनके रिजल्ट्स का आकलन करूँगा और चार्ट्स का आकलन करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि मिड कैप IT और अच्छा मूव देगा, और उसका एक कारण है। चलते हैं हर्षदा के पास उसको समझने के लिए। हर्षदा, L&T टेक के नंबर्स कैसे लगे आपको? नतीजे मजबूत है वीरू, बेटर देन एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं नतीजे रहे हैं, और ये स्टॉक भी कल काफी एक्शन में था। नतीजों पर ध्यान दे तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ के साथ शुरुआत करेंगे। 4.25% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है, अनुमान था 3% की वृद्धि देखने को मिलेगी। रुपी टर्म्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अब आइए एबिट मार्जिन पर, 17.3% पर एबिट मार्जिन आए। अनुमान था कि ये शायद थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, 15% के आसपास आएंगे, वो नहीं हुआ है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े पर, जो 217 करोड़ पर आई है। लेकिन इन सब के साथ आप देखिए कंपनी गाइड क्या कर रही है। FY22 के लिए इन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया है, और कंपनी कह रही है कि ग्रोथ दरअसल 15 to 17% तक की देखने को मिलेगी, जहां पर पहले 13 to 15% का वादा किया था। तो गाइडेंस उम्मीद से काफी बेहतर आई है। तो इन्फोसिस की गाइडेंस अच्छी, L&T टेक्नोलॉजीज की गाइडेंस अच्छी, और शायद वही फैक्टर है जिस पर आज मार्केट्स भी और अपना रिएक्शन देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए मार्केट इस पे अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा। एक काम करते हैं, L&T टेक्नोलॉजीज पे अगर आप देखें जो हाउस व्यूज हैं उनको समझ लेते हैं। सुमित, इन रिजल्ट्स पे अगर आप देखें क्या टारगेट दिए हैं L&T टेक्नोलॉजीज पर हाउस ने इन नंबर्स पे? कल देर रात L&T टेक की एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तो बहुत सारे हाउस व्यूज तो अभी तक नहीं आए, लेकिन हाँ, जो हाउस व्यूज आए उसके हिसाब से CLSA ने एक आउट परफॉर्म की रेटिंग रखी है। करीब 3200 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आए हैं, और उनका भी ये मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया, और एक बहुत हेल्दी डील पाइपलाइन के आसपास कंपनी पोस्ट कर रही है। ओवरऑल FY22 का आउटलुक भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको लगता है कि इंजीनियरिंग कारोबार वैसे तो काफ़ी बेहतर करा, थोड़ा वल्नरेबल जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। वैसे भी पिछले 2 तिमाही से इनका इंजीनियरिंग बिजनेस ही थोड़ा डामाडोल हो रहा था, और उनको लगता है कि जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अभी भी है, और गोइंग फॉरवर्ड भी यहाँ पे आंकड़े बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बेहतर मार्जिन की स्थिति दिख रही है, इसीलिए CLSA जो कि सबसे बुलिश आमतौर पर रहता भी है, 3200 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर दे रहा है। 3200 रुपये टारगेट। अगर आप देखिए 300 रुपये का अपसाइड स्टॉक में। मानस, इन दोनों चार्ट्स का आकलन कीजिएगा। आई थिंक ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाला चार्ट तो इन्फोसिस का लग रहा है। वहाँ पे 1750, 1775 के टारगेट्स दिए गए थे, यहाँ पे 3200 के टारगेट दिए गए हैं। आपको एक चॉइस दी जा रही है
कि विद द व्यू ऑफ लॉन्ग आप इन दोनों को कैसे ट्रेड करेंगे आज इन नंबर्स के बाद, और आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, दोनों में से एक चूज करना होगा तो डेफिनेटली इन्फोसिस को ही मैं चूज करूंगा, और उसका रीजन बहुत क्लियर है। अगर आप 15 दिन देखिए तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। कंसोलिडेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं फिसला। कल आर्ली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1570 रुपए के ऊपर, जो बताता है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम आज शायद देख लेंगे। तो शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना होगा तो 1540 का स्टॉप लॉस रखिए, खरीदारी करिए और टारगेट सेट करिए 1650 के। लेकिन एक चीज मेंशन करूंगा कि जो अगर ये वीकली चार्ट पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर 1850 के टारगेट आते हैं, जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत बहुत बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। फ्लैग पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो 1530 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 250 से 300 रुपए के आपको इन्फोसिस में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक बिल्कुल अलग सेक्टर की तरफ कदम उठाते हैं। आईटी से चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ, और बढ़िया अपडेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं डोडला डेयरी, हैटसन एग्रो और खासकर हेस्टर बायोसाइंसेस पर। हर्षिता जी। आप जी हाँ शैल, पहले नतीजे निपटा देते हैं। डोडला डेयरी और हडसन दोनों के नतीजे आए। डोडला डेयरी का ये याद रखिएगा Q4 का क्वार्टर रिपोर्ट किया गया है और मजबूत तिमाही है, आप ये कह सकते हैं। नतीजे आए हैं पहली बार लिस्टिंग के बाद नतीजे आए हैं, तो 25% तक का मार्जिन आया, अच्छा खासा इजाफा। इबिटा देखिए 126% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट है, आधे % तक की वृद्धि देखने को मिली। प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है 9.5 करोड़ का एज अगेंस्ट लॉस 1.9 करोड़ का। कंपनी के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, उसमें लगभग 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और वो दरअसल रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी है। अब आते हैं हडसन एग्रो के नंबर्स पर। ये पहली तिमाही के आंकड़े हैं हडसन के, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू में 21% का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी में 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से प्रेशर में आए, 14.8% से घटकर मार्जिन आया 11% पर, और एबिटा लेवल पर भी हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज ये डेयरी शेयर या फिर लाइव स्टॉक से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि कल कैबिनेट में सरकार ने डिसाइड किया है कि जो पूरी लाइव स्टॉक स्कीम्स हैं उनको मर्ज किया जाएगा, और वो उम्मीद कर रहे हैं, सरकार उम्मीद कर रही है कि 54,681 करोड़ रुपए यहां पर रेज किए जाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। सरकार ने साफ कहा है कि अगले 5 सालों में 9,800 करोड़ तक का खर्च इस सेक्टर पर कम से कम होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ये पूरा पैक डेयरी बिजनेस का और बाकी जो लाइव स्टॉक बिजनेस वाली कंपनियां हैं वो आज फोकस में। ये फिलहाल आपके सामने ये नतीजे और एक बहुत अहम डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है सरकार की तरफ से। हर्षिता जी, और